नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक शिखर में उषा आ रही है कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है उषा आ रही है और कवि कौन है इसके? त्रिलोचन। और इस कविता में कवि ने उषा अर्थात सुबह होते ही समस्त संसार जाग जाता है, पर सुबह हमें केवल नींद से ही नहीं जगाती, अपितु यह हमें निराशा के अंधकार से आशा के प्रकाश की ओर भी ले जाती है। यह अज्ञान के बंधनों को खोलकर ज्ञान की मुक्ति के द्वार भी दिखलाती है। इसमें कवि ने ये वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को समझते हैं। उषा आ रही है, जगत जग चला है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उषा का मीनिंग होता है सुबह, जगत संसार, जग यानी कि जागना। उषा आ रही है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि सुबह होते ही सारा संसार जाग जाता है। उषा आ रही है, जगत जग चला है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि सुबह होते ही सारा संसार जाग जाता है। निशा धुल चली है, घिरी दृष्टि तम से। निशा रात्रि, तम अंधकार। इन पंक्तियों में कवि कहता है निशा धुल चली है कि रात बीत चुकी है। घिरी दृष्टि तम से, अंधकार से घिरी दृष्टि अब खुल गई है, अर्थात अंधकार से प्रकाश हो गया है। नई जिंदगी पास में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। पाश क्या होता है? बंधन। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि नई जिंदगी बंधनों में बंधकर नई चाल से आज फिर अंगड़ा रही है। नई जिंदगी पास में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहा है कि नई जिंदगी बंधनों में बंधकर नई चाल से आज फिर अंगड़ा रही है, अर्थात यह अज्ञान के बंधनों को खोलकर ज्ञान की मुक्ति के द्वार भी दिखलाती है। विहग गा रहे हैं, नखत खो चले हैं। क्षितिज छोर प्राची, अरुण हो चले हैं। विहग पक्षी, नखत तारे। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। प्राची पूर्व दिशा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? सुबह होने पर पक्षी गा रहे हैं। विहग गा रहे हैं, सुबह होने पर पक्षी गा रहे हैं। नखत खो चले, नखत होता है तारे और तारे लुप्त हो गए हैं। क्षितिज छोर प्राची, अरुण हो चले हैं और सुबह होने पर क्षितिज लाल हो गया है। नए सौपन जो आँख में आ बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। सौपन सपना, प्रभा चमक, मौन होता है चुपचाप। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि हमारे मन में जो नए सौपन बसे थे, नए सौपन जो आँख में आ बसे, कि हमारे मन में जो नए सौपन बसे थे उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है, उन्हीं की चमक लहरा रही है, अर्थात सुबह होने पर सभी अपने अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं। सभी को जगाती, हंसाती, खिलाती, बुलाती, नए भाव से गुदगुदाती। जगाती जागना, हंसाती हंसना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि सुबह हमें केवल नींद से ही नहीं जगाती, हंसाती है, खिलाती है और हम सभी एक नए भाव के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है कि सुबह हमें सिर्फ हंसाती खिलाती ही नहीं है, बल्कि हम सुबह होने पर सभी अपने अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं। हृदय में उषा और धड़कन बढ़ाती,
घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। उषा सुबह, कोहरा धुंध, मंद मंद धीरे धीरे, मुस्का मुस्कुराना। हृदय में उषा और धड़कन बढ़ाती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुबह का प्राकृतिक दृश्य हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है और सूर्योदय की किरणें घनी धुंध पर मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उषा आ रही है कविता समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।